हाय गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी 24/7 में। आज का हमारा टॉपिक है मनोविज्ञान। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं आज आपको मनोविज्ञान पढ़ाऊंगी और ये आज हमारा क्या है, पहला लेक्चर है। ठीक है। मनोविज्ञान क्या है? मन का विज्ञान है। मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ क्या है? मन का विज्ञान। मन का विज्ञान जो हमारा क्या है, शाब्दिक अर्थ है। मन के विज्ञान को हम शाब्दिक अर्थ में मनोविज्ञान को हम शाब्दिक अर्थ में क्या कहते हैं? मन का विज्ञान कहते हैं। मनोविज्ञान है जो है वह क्या है? आत्मा का विज्ञान है। क्या है? आत्मा का विज्ञान। और आत्मा को हम क्या कहते हैं? इंग्लिश में सोल कहते हैं। ठीक है। और विज्ञान को हम क्या कहते हैं? स्टडी कहते हैं। जो सोल शब्द है उसको लैटिन भाषा में हम क्या कहते हैं? साइकी कहते हैं। लैटिन भाषा में हम साइकी कहते हैं। और इसको स्टडी को हम लैटिन भाषा में क्या कहते हैं? लोगस कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम देख जो इन दोनों साइकी प्लस लोगस से मिलकर एक शब्द तैयार हो जाता है हमारा साइकोलॉजी। साइकोलॉजी शब्द हमारा क्या होता है? तैयार हो जाता है। क्लियर। साइकोलॉजी शब्द ये कहाँ क्या है? मनोविज्ञान को क्या कहते हैं हम इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? साइकोलॉजी कहते हैं। क्लियर। और जो साइकोलॉजी शब्द है ये कहाँ से लिया गया है? साइकोलॉजी शब्द हमारा ग्रीक यूनानी भाषा का है। ग्रीक के यूनानी भाषा से लिया गया है। यूनानी भाषा से लिया गया है। समझ में आ गया? आगे बढ़ें। अभी तक हमने देखा क्या? मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ देखा था। ठीक है। अब हम मनोविज्ञान का व्यापक अर्थ देख लेते हैं, या इसको हम कह सकते हैं पृथक विषय के रूप में। मनोविज्ञान जो है कहाँ से लिया गया? मनोविज्ञान जो है वह दर्शन शास्त्र से लिया गया। मतलब दर्शन शास्त्र जो है इसका जो एक दर्शन शास्त्र में एक टॉपिक होता था मनोविज्ञान। तो मनोविज्ञान एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट नहीं था। मनोविज्ञान को पर्टिकुलर सब्जेक्ट के रूप में कब लाया गया था? इसको 1880 में स्वतंत्र विषय के रूप में अलग किया गया था। कहाँ से? दर्शन शास्त्र से। तो हम दर्शन शास्त्र के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। दर्शन शास्त्र में क्या होता था? दर्शन शास्त्र में आत्मा, परमात्मा और ब्रह्म का अध्ययन किया जाता था। आत्मा परमात्मा का अध्ययन जो किया जाता है वह क्या होता है? हमारा अतीन्द्रिय ज्ञान कहलाता है। जिस अतीन्द्रिय ज्ञान कौन सा होता है? अप्रत्यक्ष ज्ञान होता है। अप्रत्यक्ष ज्ञान, जिस ज्ञान को हम देख नहीं सकते वह अप्रत्यक्ष ज्ञान कहलाता है, या इसको हम अतीन्द्रिय ज्ञान भी कहेंगे। तो हमारा टॉपिक है मनोविज्ञान। तो मनोविज्ञान में क्या होता है? मनोविज्ञान जो है, मनोविज्ञान में हमें इंद्रियों से प्राप्त ज्ञान होता है। हमारी ज्ञानेंद्रियां 5 होती हैं। आंख, कान, नाक, जीभ और लास्ट हमारी क्या होती है? त्वचा। इनसे जो प्राप्त ज्ञान होता है वह ज्ञानेंद्रिय ज्ञान कहलाता है। मनोविज्ञान को ज्ञानेंद्रिय ज्ञान से जोड़ा जाता है। क्लियर हो गया? आगे बढ़े। मनोविज्ञान को बेसिकली कितने 4 भागों में बांट सकते हैं। ये 15वीं शताब्दी से शुरू हुआ था और कब तक चला था? 20वीं शताब्दी से लेके आज तक इसको ये चल रहा है। तो मनोविज्ञान को 4 भागों में बांट सकते हैं। तो देख लेते हैं हम। जो इसका प्रथम भाग है इसको हम कहते हैं आत्मा का विज्ञान।
इसका जो दूसरा भाग है इसको मन का विज्ञान कहा गया, मन का विज्ञान कहा गया। इसका जो तीसरा भाग है वह कौन सा था? चेतना का विज्ञान। मनोविज्ञान का जो अंतिम भाग है वह कौन सा है? व्यवहार का विज्ञान। व्यवहार का विज्ञान। अब इनका विकास, जो विकास क्रम है, आत्मा के विज्ञान से शुरू हुआ था और व्यवहार के विज्ञान पर जो आज का समय है वह व्यवहार का विज्ञान कहलाता है। ठीक है, अब ये देख लेते हैं कि ये कौन सी शताब्दी से शुरू हुआ था। ये 15वीं शताब्दी से शुरू हुआ था। जो आत्मा का विज्ञान है वह कब से शुरू हुआ था? 15वीं शताब्दी से शुरू हुआ था और कब तक चला था? लगभग 16वीं शताब्दी के अंत तक मनोविज्ञान को क्या कहा गया था? मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा गया, 16वीं शताब्दी तक। मन का विज्ञान 17वीं शताब्दी से शुरू हुआ और लगभग यह 2 शताब्दी तक चला था, या कह सकते हैं इसको 17 से 18वीं शताब्दी तक इसको क्या कहा गया? मन का विज्ञान कहा गया। मनोविज्ञान का जो तीसरा भाग है चेतना का विज्ञान, इसको 19वीं शताब्दी में कहा गया था। मनोविज्ञान का जो आखिरी भाग है व्यवहार का विज्ञान, इसको 20वीं शताब्दी से लेकर आज तक इसको क्या कह रहे हैं? व्यवहार का विज्ञान कहा जाता है। क्लियर? आगे बढ़े। तो मनोविज्ञान का जो पहला भाग है वह क्या है? आत्मा का विज्ञान। आत्मा का विज्ञान लगभग कब तक चला था? 16वीं शताब्दी तक चला था। ठीक है, और इस जो मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहने वाले जो सर्वप्रथम मनोवैज्ञानिक थे वो कौन थे? अरस्तु। अरस्तु मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने मनोविज्ञान को सर्वप्रथम आत्मा का विज्ञान कहा। ठीक है, अरस्तु ने क्या कहा था कि आत्मा के विज्ञान में किसको समझना है? मानव को समझना है, मानव को समझना है। ठीक है, फिर इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था। इन्होंने कहा था मुख्य रूप से जो है आत्मा ही सब कुछ है। आत्मा के द्वारा क्या होता है? शरीर का संचालन होता है। मतलब मनुष्य के अंदर जो भी एक्टिविटी होती है वो किसके अंतर्गत होती है? आत्मा के द्वारा होती है। ठीक है, इसको जो सहयोगी मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने आत्मा का विज्ञान का समर्थन किया था वह थे सुकरात, प्लेटो, रुडोल्फ गाइकिल, और देकार्ते। डेकार्ते या इसको देकार्ते, दोनों ही शब्द, कई बुक में दोनों ही शब्द दिए गए हैं। ठीक है, देकार्ते। देकार्ते ने एक डेफिनेशन दी थी, आत्मा ही पूर्ण है। इन्होंने एक शब्द यूज किया था खून, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? ब्लड कहते हैं। ठीक है, मतलब इन्होंने कहा था कि मनुष्य के अंदर जो खून है वही आत्मा है। जब तक मनुष्य के अंदर खून रहेगा
तब तक आत्मा रहेगी। क्लियर हो गया? आगे बढ़े। मनोविज्ञान की जो दूसरी शाखा है उसे क्या कहा गया? मन या मस्तिष्क का विज्ञान कहा गया। यह कब तक कहा गया था? 17वीं शताब्दी से 17वीं और 18वीं शताब्दी के अंत तक मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान कहा गया। तो मन या मस्तिष्क का विज्ञान कौन से मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने कहा था? वह थे पेम्पोलॉजी। पेम्पोलॉजी मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान कहा था। ठीक है। इन और पेम्पोलॉजी को का समर्थन करने वाले जो मनोवैज्ञानिक थे वह थे रूसो, जॉन लॉक, कांट महोदय, रिचेरी आदि मनोवैज्ञानिकों ने मनोविज्ञान को मन का विज्ञान या मस्तिष्क का विज्ञान कहा था। रूसो मनोवैज्ञानिक ने एक परिभाषा दी थी, सच्ची शिक्षा वही है सच्ची शिक्षा सच्ची शिक्षा वह है जो व्यक्ति के अंदर से अंकुरित होती है। अंकुरित होती है। ये स्टेटमेंट रूसो ने दिया था। क्लियर हो गया? मनोविज्ञान की जो तीसरी शाखा है वह कौन सी है? चेतना का विज्ञान। चेतना का विज्ञान 19वीं शताब्दी तक कहा गया था और चेतना का विज्ञान कहने वाले सर्वप्रथम मनोवैज्ञानिक थे विलियम वुंट। विलियम वुंट ने सर्वप्रथम मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा था। इन्होंने कहा था कि अपनी ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त ज्ञान को क्या कहा था? संवेदना कहा था। मतलब जो भी ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त ज्ञान होगा वह क्या होगा? संवेदना है। और इनके जो समर्थक मनोवैज्ञानिक थे वह थे विलियम जेम्स सेली, और वाइव आदि मनोवैज्ञानिकों ने चेतना के विज्ञान का समर्थन किया था। मनोविज्ञान की जो प्रथम प्रयोगशाला है वह कहाँ खोली गई थी? जर्मनी के लिप्जिंग शहर में खोली गई थी। लिप्जिंग नगर में। और ये कब खोली गई थी? 1879 में। क्लियर? एक मनोवैज्ञानिक हुए जिनका नाम था मैकडूगल।
मैकडूगल ने अपनी जो इनकी बुक थी आउटलाइन साइकोलॉजी, आउटलाइन साइकोलॉजी, आउटलाइन साइकोलॉजी इनकी जो बुक है, इन्होंने अपनी बुक के प्रश्न जो पेज नंबर है, पेज नंबर 16 पर 16 पर इन्होंने क्या किया था, चेतना शब्द की बहुत भरकस निंदा की थी, क्योंकि चेतना का जो विज्ञान मनोविज्ञान में कहा गया है यह पूर्णतः सही नहीं था, क्योंकि मनोविज्ञान में चेतना का ही नहीं बल्कि चेतन, अर्चेतन और अचेतन मन का भी अध्ययन किया जाता है। सिर्फ चेतना का ही अध्ययन नहीं किया जाता। इसी वजह से इन्होंने क्या किया था, चेतना शब्द की निंदा की थी। क्लियर हो गया? आगे बढ़े। मनोविज्ञान का जो चौथा भाग है वह क्या है, व्यवहार का विज्ञान, व्यवहार या अनुभूति का विज्ञान कहलाया। यह 20वीं शताब्दी से आज तक इसे क्या कहते हैं, व्यवहार का विज्ञान कहते हैं। और व्यवहार का विज्ञान कहने वाले सर्वप्रथम मनोवैज्ञानिक कौन से थे? वॉटसन थे। और ये कहाँ के निवासी थे? अमेरिका के निवासी थे। इन्होंने कुछ परिभाषाएं दी हैं, इन्होंने वह इस प्रकार हैं, मानसिक क्रियाओं के बाह्य स्वरूप को व्यवहार कहते हैं। मतलब मनुष्य की जो मानसिक क्रियाएं हैं, जो उनकी मानसिक क्रियाओं का जो बाह्य स्वरूप है, मतलब व्यक्ति कैसे गुस्सा करता है, किस प्रकार एक दूसरे से बात करता है, उसका बिहेवियर क्या है, उस बाह्य स्वरूप को इन्होंने क्या कहा था, व्यवहार कहा था। फिर व्यवहारवाद की नींव किसने रखी थी? व्यवहारवाद की नींव भी वॉटसन ने ही रखी थी। और कहाँ रखी थी? अमेरिका के हॉप्किंस विश्वविद्यालय में रखी थी। ठीक है। वॉटसन की जो प्रसिद्ध पुस्तक थी वह कौन सी थी? द बिहेवियरिज्म। ठीक है। फिर इन्होंने एक और परिभाषा दी, मनोविज्ञान को व्यवहार के धनात्मक विज्ञान के रूप में परिभाषित किया गया था। व्यवहार के विज्ञान के जो समर्थक मनोवैज्ञानिक थे वह है वुडवर्थ ने एक प्रसिद्ध परिभाषा दी, वह कौन सी थी? इन्होंने कहा था कि सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर इसने अपने मन का त्याग किया, तत्पश्चात इसने चेतना का त्याग किया और अब यह व्यवहार की विधि को स्वीकार करता है। क्लियर? इनके जो समर्थक मनोवैज्ञानिक थे वह थे स्किनर, थॉर्नडाइक, आदि मनोवैज्ञानिकों ने व्यवहार के विज्ञान का समर्थन किया था। क्लियर हो गया? आगे बढ़े। अब कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स बता देते हैं हम। मनोविज्ञान की जो प्रथम प्रयोगशाला थी वह लिप्जिंग नगर में खोली गई थी और इसको सर्वप्रथम क्या कहा गया था? लिप्जिंग विश्वविद्यालय के नाम से संबोधित किया गया था। लिप्जिंग विश्वविद्यालय। विश्वविद्यालय खोला गया और उसके बाद इस विश्वविद्यालय को और किस नाम से जाना गया? उसके बाद इसको कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय के नाम से जाना गया। मार्क्स विश्वविद्यालय। वर्तमान समय में इसको कार्ल्स विंस के नाम से जाना जाता है। कार्ल्स विंस विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है।
क्लियर हो गया? और मनोविज्ञान की जो दूसरी प्रयोगशाला थी, मनोविज्ञान की दूसरी प्रयोगशाला किसने खोली थी? विलियम जेम्स ने। विलियम जेम्स ने खोली थी, और कहाँ खोली थी ये? कैम्ब्रिज में खोली थी। कैम्ब्रिज में खोली थी। इनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक है वह है द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, ये इनकी क्या है? बुक है। क्लियर हो गया? आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, सेम चैनल।